Good morning, students. Last time we have discussed about what is matter, how is matter formed, and what are the states of matter. Today we are going to discuss about the characteristics of matter. Okay, characteristics means विशेषताएं. ठीक है, जैसे इफ़ आई से व्हाट आर योर characteristics, तुम्हारी क्या विशेषताएं हैं, तो तुम क्या बोलोगे? यू कैन ईट, यू कैन स्मेल, यू कैन ब्रीथ, यू कैन फील, यू कैन थिंक, एक्स्ट्रा ऑल दीज आर योर करेक्टरिस्टिक्स. वैसे मैटर की भी क्या होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं मैटर की. ओके, देयर आर एक्चुअली 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. ओके, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इज़ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था दैट हाउ इज़ मैटर फॉर्म्ड. मैटर इज़ फॉर्म्ड बाय अ कम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स. बड़े सारे छोटे पार्टिकल्स से मिलके क्या बनता है, पूरा का पूरा मैटर बनता है. जैसे ये इरेज़र है, इरेज़र को अगर मैं रब कर रही हूँ तो क्या निकल रहे हैं, छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं. इसका मतलब इरेज़र किससे मिलके बनी होगी, छोटे बड़े सारे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी होगी. कोई भी मैटर कंसिडर कर लो, जैसे तुम स्वेटर कंसिडर कर लो, शर्ट कंसिडर कर लो. शर्ट भी किससे मिलके बनती है, छोटे थ्रेड से मिलके बनती है. थ्रेड भी किससे मिलके बनता है, छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है. तो हर कोई मैटर किससे मिलके बनता है, छोटे पार्टिकल्स. अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर भी किससे मिलके बनता है, बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स से मिलके पूरा का पूरा क्या बनता है, वाटर बनता है. तो हर कोई मैटर किससे मिलके बनता है, छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है. एंड फर्स्ट करेक्टरिस्टिक मैटर की क्या है कि जो वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ वाटर. We are illustrating the characteristic with the help of this example. Okay, हम कोई एक्टिविटी बताएंगे जिससे कि हम उस करेक्टरिस्टिक को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे. ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर भी किससे मिलके बना है, छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है. अब प्रूव क्या करना है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. ठीक है, सपोज हमने शुगर डाल दी और शुगर भी किससे मिलके बनी होगी, छोटे पार्टिकल्स से. अगर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ना होता, ठीक है, अगर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ना होता, ऐसे होते वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते, ज़रा भी स्पेस ना होता अगर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, तो शुगर के पार्टिकल्स ने क्या वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जा पाना था, नहीं. शुगर के पार्टिकल्स ने ऊपर रहना था और वाटर के पार्टिकल्स ने नीचे रहना था. लेकिन सिंस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस, तभी क्या होगा, शुगर के पार्टिकल्स बीच में जाएंगे और उस स्पेस को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, और उसकी वजह से वाटर और शुगर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन. ओके, अगर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ना होता तो कभी भी शुगर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं हो पानी थी. अगर शुगर सॉल्यूशन बन रहा है, इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है. तो इस एक्टिविटी से हमारी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है मैटर की, प्रूफ, दैट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डिसॉल्व शुगर पार्टिकल्स इन वाटर, देन शुगर पार्टिकल्स गेट evenly distributed in water, leading to the formation of sugar solution. This would not have been possible if the particles of matter wouldn't have space between them. अगर उनके बीच में स्पेस नहीं होता तो कभी भी शुगर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं हो पानी थी. इसलिए हमारी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या होगी, प्रूव होगी. ठीक है, व्हाट इज़ द सेकंड करेक्टरिस्टिक. सेकंड करेक्टरिस्टिक इज़ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ओके, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं. ये कौन सी एग्जांपल देखें जिससे हमें ये पता लगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. आपने कभी घर में अगरबत्ती जलाई है, अगरबत्ती इज़ ऑल्सो नोन एज इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक. और तुमने देखा होगा कि सपोज़ ये रूम है, रूम के एक कॉर्नर पे तुम क्या जला देते हो, अगरबत्ती जला देते हो. ओके, तो पूरे रूम में क्या हो जाता है, अगरबत्ती की स्मेल आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, होता है ऐसे. अगर सपोज़ अगरबत्ती में से क्या निकल रहा है, स्मोक पार्टिकल्स निकल रहे हैं. ओके, अगर वो स्मोक
इधर का इधर। स्मोक भी क्या है, एक मैटर है, मैंने तुम्हें बताया था। गैसेस भी किस में आती हैं, मैटर में, क्योंकि गैसेस भी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और गैसेस का भी क्या होता है, वेट होता है, इसलिए गैसेस भी किस में आती हैं, मैटर में, ठीक है। तो अगर इंसेंस स्टिक में से जो स्मोक निकल रहा है, अगर वो स्मोक के पार्टिकल्स इधर ही रहते, जिधर से वो निकल रहे हैं इधर ही रहते, तो सिर्फ रूम के इसी कॉर्नर में क्या आनी थी, उसकी फ्रेगरेंस आनी थी, ठीक है। लेकिन सिंस पार्टिकल्स इसके मूव कर रहे होंगे, ठीक है, अगर इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते तो सिर्फ जहाँ पे इसके पार्टिकल्स निकल रहे हैं स्मोक के, वहीं की क्या आनी थी, उसकी स्मेल आनी थी, फ्रेगरेंस आनी थी। लेकिन हमें हर कहीं क्या लगती है, रूम में उसकी फ्रेगरेंस फील होती है। तो इसका मतलब पार्टिकल्स जो है मैटर के, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर वो मूव करके स्मोक के वो वाले पार्टिकल्स इधर को मूव करके आ रहे हैं तभी उसकी स्मेल हमें इधर तक पहुंच रही है। अगर यहाँ तक मूव करके नहीं आते तो हमें यहाँ तक स्मेल, यहाँ तक अगरबत्ती की नहीं पहुँचनी थी। तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूव होता है, that the particles of matter are continuously moving. Okay, got it? Two characteristics, and the third characteristic of matter is particles of matter can attract each other. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब ये वाला पार्टिकल और दो पार्टिकल हैं, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं है, ये दूर दूर नहीं जाएंगे, बल्कि ये क्या आएंगे, एक दूसरे के पास पास आएंगे। ये कौन सी एक्टिविटी है जो हमें प्रूव करेगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन अट्रैक्ट ईच अदर। सपोज़ तुम्हें फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है कहीं से, सपोज़ तुमने टैप ऑन कर दिया और टैप से क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और तुम वाटर का स्ट्रीम है, ठीक है, दिस इज स्ट्रीम ऑफ वाटर, वाटर जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ वाटर। अगर तुम सपोज, और स्ट्रीम ऑफ वाटर में क्या होंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अगर तुम इसमें से नाइफ क्रॉस करते हो, ठीक है, नाइफ से इसको तोड़ने की कोशिश करते हो, तो वो क्या टूटेगा, नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम यहाँ से नाइफ़ क्रॉस कर दो सपोज़, या स्पून कुछ भी क्रॉस कर दो, तो ऐसा तो नहीं है कि नीचे वाला पानी नीचे चल जाएगा और ऊपर वाला ऊपर ही रह जाएगा। ये वाला पानी भी कहाँ जाएगा, नीचे को जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो ऊपर वाले पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। हाउ कैन यू प्रूव दिस, यू कैन प्रूव दिस बाय illustrating this activity, that is, we cannot break the stream of water by a knife or a spoon. अगर तुम स्पून या नाइफ को स्ट्रीम ऑफ वाटर में से पास करते हो तो तुम उस स्ट्रीम को ब्रेक नहीं कर सकते हो। अब भी पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, नीचे को जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये वाला कट के ऊपर हो जाएगा और ये वाला पार्ट कट के नीचे हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर आई हैव डिस्कस आर ड्यू टू गैसियस एंड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी कम आती हैं, लेकिन गैसियस और लिक्विड स्टेट में हमेशा ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो व्हाट आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये इंसेंस स्टिक की एग्जांपल, इसमें किसकी एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन की। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एंड फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट ब्रेक अ स्ट्रीम ऑफ वाटर बाय अ नाइफ और स्पून। ओके, फॉर एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, गुड बाय।